अभी 2029 तक हमारा लोकसभा जो है रायपुरानी हो जाएगा, सॉरी विधानसभा जो है रायपुरानी हो जाएगा। तो अगर मान लो प्रदीप चौधरी जी अभी कालका से और वो कहते कि मैं रायपुरानी से चुनाव लड़ूंगा, तो आप उसे बाहरी कहोगे आंतरिक कहोगे? वो टाइम बताएगा जी। इसका मतलब बाहरी कहोगे? याद आया, सुनने में ऐसा आया था कि पीछे से प्रदीप चौधरी जी के साथ मंडलाय में प्रोग्राम था, आप भी गए हो शायद। सुनने में आया था वहाँ शेड को लेकर कुछ बहस बसाई हुई है। सब डिवीजन का रोड़ा तो तब भी पड़ गया था जब सैनी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने थे, तब तो बोला जा रहा था कि ये ऐसे धरा भट्टा है काम तो कि सब डिवीजन का काम तो 4-5 दिन के अंदर ही हो जाएगा, ऐसा बोला गया। मैं कह रहा हूँ ये नायब सैनी जी को लतिका शर्मा जी ने कहा था इनको जब मुख्यमंत्री बने काल का पंजोर आए, तब भी उनके पास रखी थी बात रायपुरानी को सब। तो मतलब नायब सैनी जी ने उसके बारे में कोई घोषणा नहीं की, कोई सोच विचार भी नहीं किया, कोई सोच विचार नहीं, कोई सुनी नहीं। अभी भी कुछ दिन पहले भी नायब सैनी जी रैली करके गए हैं, उन्होंने भी सब डिवीजन की कोई जिक्र नहीं किया, कोई जिक्र नहीं आज तक हुआ। जो पहले तो जिस समय लतिका मैडम एमएलए थी उस टाइम इसका कुछ प्रोसीजर चला था, वो अभी बाद में ये हार गए तो मैडम ने रुकवा दिया प्रोसेस। नहीं, मैडम ने रुकवाई। हाँ, उनका लोकसभा क्या लगता है शक्ति रानी का? लोकसभा क्षेत्र क्या है शक्ति रानी का? तो लोकसभा तो हमारा है। और आपका क्या है? मेरा भी। तो बारी कैसे हो गए? बारी हल्का जी, हल्का। हाँ जी। वो हिंदुस्तानी नहीं है? मैंने अच्छा, एक चीज और देखी जा सकती है, क्या आपके जो यहाँ से भाजपा से आप कांग्रेस में आए हो, क्या पूर्व विधायक का कोई प्रेशर रहा है इसमें? बाहरी का क्या मतलब है यहाँ पे जो आप अभी कर रहे हो, बाहरी का क्या मतलब दिया जा रहा है आपका? 2014 में भी तो लतिका शर्मा भी बाहरी थी। बिल्कुल, लतिका शर्मा जी 2014 में बाहरी थी, पर उस समय बीजेपी का यहाँ पे और उसी समय शक्ति रानी भी एंट्री हुई थी, एक साथ दोनों की एंट्री हुई थी कालका में। वो अलग पार्टी से थी। हाँ। उस टाइम तो दोनों बाहरी थी। हाँ, दोनों बाहरी। अभी लतिका शर्मा अपनी हो गई है और वो बाहरी की बाहरी रह गई। देखो जी, कांग्रेस पार्टी में कोई बाहरी है? उन्होंने भी टिकट लड़ा। हाँ। वो आपको मंडल अध्यक्ष बना रखा था उन्होंने ओबीसी मोर्चा का, फिर भी 300 वोट पूरा दारमदार भाजपा को तो शायद आप ही के ऊपर होगा उस गाँव का। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास कोई फोन नहीं आया जी। किसका? किसी दूसरे बंदे के थ्रू। अच्छा। मेरे पास प्रदीप चौधरी जी का 11-12 तारीख तक भी कोई फोन नहीं आया। वो मिलने तो आए थे आपको? वो 11 तारीख को शाम को आई थी, ये बात 10 तारीख की। और कार्तिक शर्मा कब आए थे? कार्तिक 12 को सुबह आई। कार्तिक सुबह। तो दोनों में क्या बातचीत हुई आपकी? 10 तारीख को हमारे मंडल अध्यक्ष जी मदन जी मान जी का मेरे पास फोन आया। वो कह रहे महेश जी आप को कल नॉमिनेशन है 11 तारीख को, वहाँ जाना है। मैं उन्होंने बोला प्रधान जी अभी थोड़ा अपना मान ले दिल परेशान आ, 2-4 दिन बाद आ जाएंगे। कह रहे हैं वो तो बात ठीक है, देखो दुख मानो भी लतिका जी के टिकट का, पर आपको आना पड़ेगा वहाँ जी, कल तो मैं नहीं सकते जी। जबकि मैंने पहले उनको प्रधान जी नमस्कार भी बोला। अच्छा। हाँ जी। फिर उनको रिस्पेक्ट से ही बात की। फिर मंडल अध्यक्ष जी मेरे को बोल रहे हैं नरेश जी आपको बताऊँ है मैं कौन बोल रहा हूँ? माँ जी पता प्रधान जी। कह रहे मैं मंडल अध्यक्ष मदन दीवान बोल रहा हूँ। ये से मदन दीवान ने जी, और अपने मोर्चे के ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष नरेश मराना को फोन कर रहा। मगर ये तो पता ही है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। उसमें भी जो उन्होंने भी रोक लगाए खुले तौर पर, उन्होंने तो किस पे लगाए? किस पे लगाए? उन्होंने तो मंडल अध्यक्ष जी पे लगाए। मंडल अध्यक्ष थे। हाँ जी। फिर इन्होंने हमारे ऊपर एक थप्पा लगा दिया कि लतिका शर्मा जी गया। अभी थोड़ी दिन पहले बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए, चले गए। हाँ जी, कांग्रेस में चले गए। क्यों गए? तो क्या कैसे हारने का कारण क्या लगा आपको? पार्टी की कोई अंदरूनी खिलाफत रही, या जो आपने पीछे से भी बयान दिया था एक बार कि कुछ लोगों के द्वारा अपनी ही पार्टी, आप ही की पार्टी के द्वारा आपको हरवाने की कोशिश की गई थी? कौन थे वो लोग? वैसे देखा जाए तो जिला परिषद की भाजपा ने एक भी सीट नहीं जीती पंचकुला में। पूरे पंचकुला जिला में एक विधायक तो था, एक पूर्व विधायक था, सरकार आपकी थी, फिर भी आप एक भी नहीं जीतते। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट की दूसरी कड़ी में, जो कि है
नरेश मुरादनगर जी के साथ। नरेश मुरादनगर जी का अगर हम आपको परिचय बताएं तो ये कुछ ही दिन पहले भाजपा को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो सबसे पहले चैनल में इनका स्वागत करते हैं। तो नरेश जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो नरेश जी, आप बताइए कि आप पहले किस मोर्चा में थे और किस पार्टी में थे, अब किस पार्टी में गए हो और क्या कारण रहे आपके जाने के, इसको लेकर कुछ बताइए आप। RR न्यूज़ चैनल देख रहे सभी दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। इससे पहले मैं शुरू से अगर बात करूँ या शुरू से ही अगर आप बात करें तो आप कब से राजनीति के अंदर है? तो शुरू से हमने पहली बार वोट पाई 2005 में हम चंद्रमोहन जी के हिसाब से। 2009 में जो दूसरा इलेक्शन हुआ जी, उसमें चंद्रमोहन जी खड़े नहीं, तो यहाँ से कांग्रेस ने टिकट सुरेंद्र राणा को दी थी। हम उस समय आज़ाद प्रत्याशी के साथ थे। तो उसके बाद हम चंद्रमोहन जी के साथ ही रहे। 2012 में उन्होंने जगह बनाई, उसमें गठबंधन में लड़े जगह भाजपा, हम उनके साथ थे। तो जैसे ही 2014 के लोकसभा के बाद अजगा भाजपा का गठबंधन टूटा, तो कुछ समय के लिए अजगा केंद्रीय रही। फिर लास्ट टाइम में 2014 विधानसभा से पहले उनका जन चेतना पार्टी से गठबंधन हो गया। तो उस समय हम चंद्रमोहन जी के साथ थे। हमने चंद्रमोहन जी को बोला कि भाई साहब, अगर तो आप खुद लड़ो या बलवान ठाकुर, बहादुर राणा, किसी को भी लड़ाओ अपने पार्टी से, तो हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा नहीं, ये तो जन चेतना के पास चली गई। और जो शक्ति रानी जो आज बीजेपी की कैंडिडेट है, उस समय जन चेतना से कैंडिडेट थी, कि चलो हमें नहीं अच्छा लगा। हमने उनको कहा कि अगर तो आप अपनी पार्टी के सिंबल से लड़ते हो तो हम आपके साथ हैं, अगर कोई और पार्टी को आप सीट दे रहे तो हम फिर बीजेपी में आ गए। उसके बाद लगातार बीजेपी में रहे, लगातार 6 साल बीजेपी का ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष रहा। क्या कारण रहे लग जाने के जो बीजेपी में आपके हैं? हमें भारतीय जनता पार्टी में थे तो मुझे जिला परिषद भी लड़ाया है वार्ड नंबर 10 से, जबकि उससे पहले मैं कभी भी किसी इलेक्शन को लड़ने का इच्छुक नहीं रहा। लतिका मैडम जी ने मेरे को बोला कि आपको जिला परिषद का इलेक्शन लड़ना है 8 अक्टूबर को। मैं उनको मना किया, वो कह रहे नहीं सर, आपको लड़ना पड़ेगा। 11 तारीख को मैं उनकी बात मान गया। उसके बाद बीजेपी ने हमारा टिकट दिया। तो जब बीजेपी ने के सिंबल से लड़ा, मेरे को कमल का फूल निशान मिला। जो यहाँ से लोकल कुछ नेता है जो बीजेपी के इस समय भी कहते हैं, पहले भी कहते हैं कि हमारा तो सिर्फ कमल का निशान ही देखते हैं हम, बंधन देखते। अच्छा। उन लोगों ने मेरे इलेक्शन में मेरी पूरी खिलाफत की, जितना भी हो सका था उन्होंने दूसरे का सहयोग किया। जबकि जो अन्य पार्टी थी, मान ले कांग्रेस, यहाँ बीजेपी का वोट कैडर बहुत कम था। यहाँ सभी ये कहते थे कि यहाँ एक तरफा कांग्रेस की सीट है, ये वार्ड नंबर 10 जो मेरे वाला वार्ड था। यहाँ 8000 के करीब गुजर वोट थी जी, और 2000 के करीब मोमडम वोट थी जो पोल हुई जी। बाकी अदर कास्ट वोट बहुत कम थी यहाँ। मान ले 17-18 हज़ार में 10-12 हज़ार ये थी, 4-5 हज़ार और। तो क्या कैसे हारने का कारण क्या लगा आपको? पार्टी की कोई अंदरूनी खिलाफत रही, या जो आपने पीछे से भी बयान दिया था एक बार कि कुछ लोगों के द्वारा अपनी ही पार्टी, आप ही की पार्टी के द्वारा आपको हरवाने की कोशिश की गई थी, कौन थे वो लोग? बिल्कुल जी, ये मैं मान ले पहले भी कहा था, मैं आज भी कहता हूँ कि हमारे पार्टी के कुछ लोग जिन्होंने हमारे साथ गलत किया, सभी ने नहीं, कुछ बूथ हम पार्टी की वजह से जीते। जैसे तो और वो वहाँ से जो पार्टी वाले थे उन्होंने मेरे साथ दिया, और भी अन्य वोट जैसे वोट भी हमारी पार्टी वालों ने सभी वोटों में साथ दिया। एक गड्डी था यहाँ, कुछ तो एक लोकल वहाँ का कैंडिडेट होने करके उसके भाई भतीजा हुआ तो वो होता है, किसी का
भाई घट गया, किसी का भतीजा घट गया, तो उनकी तो मजबूरी थी उनको अपने वाले के साथ जाना। ठीक है। उनके अलग भी एक ग्रुप ऐसा था जो ना तो उसके साथ गया और ना वो मेरे साथ गया। वो जो कांग्रेस से समर्थित कैंडिडेट था, कांग्रेस या सिब्बल से लड़ा, उसके समर्थन था सरनजीत काका जी घर वाले, उन्होंने उसको सपोर्ट किया और इस कारण वहाँ इलेक्शन आ रही। वैसे देखा जाए तो जिला परिषद की भाजपा ने एक भी सीट नहीं जीती पंचकुला में। पूरे पंचकुला जिला में एक विधायक तो था, एक पूर्व विधायक तो सरकार आपकी थी, फिर भी आप एक भी नहीं जीतते। जिला परिषद की अगर ये जो गड़बड़ियाँ न होती तो कम से कम 4 सीट जीतती। कौन कौन से? एक तो 9 नंबर 10 नंबर। 9 नंबर के जो अश्वनी नागराज जी जीतते हैं। हाँ जी, 80 वोट से के मार्जिन से। अरे उसमें भी जो उन्होंने भी आरोप लगाए खुले तौर पर, उन्होंने तो किस पे लगाए? उन्होंने तो मंडल अध्यक्ष जी पे लगाए। मंडल अध्यक्ष थे। हाँ जी, ये जो रामपाल जी वहाँ रामपाल सर, उन्होंने वहाँ हमारी पार्टी की मीटिंग थी, वहाँ खुल के ही उनके खिलाफ बोले थे वो। अच्छा। हाँ जी। और लोकसभा चुनाव में भी कुछ कारण रहे पार्टी के? वैसे तो लोकसभा में बढ़त के साथ गई थी कालका विधानसभा से बंतो कटारिया जी, मगर फिर भी क्या लगता है कि पिछली बार के मार्जिन में और इस बार के मार्जिन में कुछ कमी थी, वो क्या कमी रही होगी? नहीं जी, लोकसभा में ठीक था बिल्कुल। जो पिछली बार था वो 40,000 का मार्जिन था, उस टाइम इन्हें लो लगती, कांग्रेस अलग थी। 2019 में इन्हें लो अलग लड़ रही थी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी, तो इस कारण मार्जिन थोड़ा ज़्यादा हो गया था। तो इसमें वो कांग्रेस की कम रहेगी थी, कुछ वोट इनेलो की। अब इनेलो और कांग्रेस की मिलकर वोट पटी है जी। इस बीच आपने ये तो बताया ही नहीं कि आप कहाँ जो कांग्रेस आपने ज्वाइन की उसका कारण क्या था? अच्छा जी, मैं जो मेरे साथ हुआ वो मैंने आपको बता ही दिया था कि मेरे इलेक्शन में गड़बड़ी हुई। उसके बाद हम पार्टी के साथ थे सदा और पार्टी के साथ रहे। पार्टी का हर प्रोग्राम हमने अच्छे से किया, चाहे उन्होंने मुझे मोर्चे की जिम्मेदारी दे रखी थी, पर मैंने अपना मोर्चा भी एक तरह से मंडल की तरह चलाया। मैंने उसको मोर्चा नहीं रखा, रहने दिया। यहाँ पे जितने भी मोर्चों के प्रोग्राम हुए, ओबीसी मोर्चा के लगा लो, 8 ही मंडलों में सबसे सफल प्रोग्राम मेरे हुए, जो मेल हुए या कहीं भी बंदे लेके जाना, सबसे ज़्यादा मेरे गए। जो भी मेरे मोर्चे के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष थे, उनमें जहाँ भी जो प्रोग्राम होया तो मैं कहीं किसी तरह से पीछे रहा, सभी कुछ सहयोग करा। फिर भी जो इन्होंने मेरे साथ गलत किया, चलो वो ठीक है। फिर इन्होंने हमारे ऊपर एक थप्पड़ लगा दिया कि लतिका शर्मा जी गया। जबकि लतिका शर्मा जी ने कभी भी पार्टी या संगठन की काट नहीं की। उन्होंने हमारे काम जरूर किए, उस कारण हम उनके साथ पर्सनली लगाव हो गया, पर उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि आप पार्टी की मीटिंग में ना जाओ। वो हमें पार्टी की मीटिंग में भी बराबर कहती थी जाओ, और संगठन में भी सारा कुछ बराबर था। इन्होंने जो यहाँ नीचे संगठन वाले हैं, उन्होंने 2 टीम बना दी यहाँ, एक टीम लतिका और एक टीम संगठन। जबकि ये होना चाहिए, लतिका को भी पार्टी ने ही टिकट दिया था, वो भी पार्टी की सिब्बल पे यहाँ से लड़ी लगातार 2 बार, एक बार जीती एक बार हारी। तो ये पता नहीं कहाँ की बात थी, जबकि ये रूल पंचकुला में लागू नहीं होता था। ये रूल सिर्फ कालका में लागू होता था कि जो लतिका जी के साथ है वो संगठन के बंदे नहीं है जी, और यहाँ कालका में ये रूल था। चलो उसके बाद भी वो नहीं जानी, हम लगे रहे लगातार अपने एरिए में। जितने मेरे को वोट पड़ी उससे भी ज़्यादा मेहनत करी कि और लोग जुटे, कि लतिका जी यहाँ से मेहनत कर लिया लगातार। पहले 5 साल जीत के लोगों के बीच में रही, और उसके बाद अगले 5 साल हार के उससे भी ज़्यादा बीच में रही, जितना जीतने के टाइम नहीं रही होगी। अच्छा। जीतने के टाइम तो लोगों के काम में बिजी रही, हारने के बाद तो बहुत ज़्यादा एक्टिव रही और किसी के सुख दुख में सारे उसमें। तो इन्होंने उसकी 4 साल 4.5 साल परेड कराई, 5 साल। उनको लास्ट टाइम तक, लास्ट के महीने में भी या 2 महीने पहले भी ये नहीं कहा कि आप ये ना करो, कोई भी सम्मेलन या लतिका जी करा रही, कोई भी भीड़ इकट्ठी करनी, खर्चा करना, सब कुछ वो कर रहे। लास्ट टाइम में इन्होंने आके जिस टाइम मान ले
लास्ट टाइम में कहीं उन्होंने टिकट दिया, कोई ऐसा कारण नहीं था कि यहाँ से बीजेपी सीट आ रही थी, ऐसा कुछ नहीं था। सर्वे में बीजेपी सीट दिखाई हुई थी। कौन से सर्वे में? जो भी लोकल सर्वे हो रहे थे जी, और जो रैसुमारी थी, रैसुमारी में लतिका जी को ज़्यादा वो थे। अब ये पता नहीं किस वजह से तो इन्होंने सीट काटी, तो उसका हमें दुख था। चलो वो भी हम लेकर बैठे थे। 10 तारीख को हमारे मंडल अध्यक्ष जी मदन जी मान जी का मेरे पास फ़ोन आया। वो कह रहे महेश जी आप को कल नॉमिनेशन है 11 तारीख को, वहाँ जाना है। मैं उन्होंने बोला प्रधान जी अभी थोड़ा अपना मान ले दिल परेशान आ, 2-4 दिन बाद आ जाएंगे। कह रहे हैं वो तो बात ठीक है, देखो दुख मान भी लतिका जी के टिकट का, पर आपको आना पड़ेगा वहाँ जी, कल तो मैं नहीं सकते जी। जबकि मैंने पहले उनको प्रधान जी नमस्कार भी बोला। अच्छा। हाँ जी, फिर उनको रिस्पेक्ट से ही बात की। फिर मंडल अध्यक्ष जी मेरे को बोल रहे हैं नरेश जी आपको पता है मैं कौन बोल रहा हूँ? माँ जी पता प्रधान जी। कह रहे मैं मंडल अध्यक्ष मदन दीमान बोल रहा हूँ। ये किस और रवैये से? मदन दीमान ने जी, और अपने मोर्चे के ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष नरेश मराना को फोन कर रहा। मगर ये तो पता ही है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं। कह रहे फिर आपको कल आना पड़ेगा। फिर मुझे थोड़ा ये दिक्कत आई कि ये तो एक किस्म से मैं मान ले डिस्टर्ब भी किया जा रहा है, जबरदस्ती की जा रही, जबकि जबरदस्ती लोकतंत्र में जो कोई कहीं, जबकि आपने समय भी मांगा। मैंने समय भी मांगा। मैं कहा कि ना तो देखो पार्टी छोड़ दे, हम पार्टी के साथ रहेंगे। फिर जब उन्होंने ये बात कही तो मेरा थोड़ा मन खराब हुआ, तो मैं उधर कांग्रेस वाले पहले ही संपर्क में थे। वो मैं कैसे संपर्क? मेरे पास कोई फोन नहीं आया जी। किसका? किसी दूसरे बंदे के थ्रू। अच्छा। मेरे पास प्रदीप चौधरी जी का 11-12 तारीख तक भी कोई फोन नहीं आया। वो मिलने तो आए थे आपको? वो 11 तारीख को शाम को आई थी, ये बात 10 तारीख की। और कार्तिक शर्मा कब आए थे? कार्तिक 12 को सुबह आई। कार्तिक सुबह। तो दोनों में क्या बातचीत हुई आपकी? दोनों में जब प्रदीप जी मेरे पास आए तो प्रदीप जी को मैंने कहा, वहाँ कुछ अपने बंदे थे, वो भी उनका भी यही मन था कि पार्टी छोड़ रहे होंगे, पार्टी में अपना ना नेता रहा ना ये संगठन वाले हमारे साथ, अभी ऐसे कर रहे हैं, आगे क्या पता क्या करेंगे। तो फिर प्रदीप जी हमारे घर पर आए तो वहाँ हम मिले उनको। तो उनको मैंने यही बोला कि मैंने आज तक ना तो आपकी वोट पाई और ना मेरी कभी आपके वोट पाने की सलाह थी। अच्छा। ठीक है, अगर पाई तो की बार पहली बार पाऊंगा। तो प्रदीप जी बोले कि अब भी अगर हाँ ही इतना ज्वाइनिंग नहीं होती इतना तो अगर वो कह रहे यार एक दोस्तों जो कहा मान ले चलो, उन्होंने जो अपना मान सम्मान बात जो कहनी थी कही। मैं कहा जी अगर ऐसी बात है कोई बात नहीं, की बार पाते जी उनके साथ मेरी जो ये बात हो ली। ये आपने पर्सनल तौर पर उनके साथ समर्थन दिया या सामाजिक तौर पर कि लोगों के क्या मुद्दे हैं कि वे प्रदीप चौधरी मानेंगे या नहीं, या सिर्फ एक आपको ये था कि पार्टी ने मुझे परेशान कर रखा है तो मैं प्रदीप के साथ जाऊंगा? मैंने तो उनसे एक ही बात की कि समर्थन है मेरा आपको आज के बाद। पर जो बंदा मेरे थ्रू या मेरा जुटेगा उसके जो अच्छे माटे के जैसा भी काम आ उसकी जिम्मेवारी मेरी होगी और मैं वो आपको करना पड़ेगा। बाकी मेरी कोई ना शर्त ना वो। तो कार्तिक शर्मा भी आपको मनाने आए थे, तब भी आपके पास पार्टी में रुकने का एक ऑप्शन था? बिल्कुल था जी। कार्तिक शर्मा जी मेरे को मनाने आए थे। तो मेरा पार्टी में मैं रुक भी सकता था। पर उससे पहले मेरी जो उनके साथ बात हो गई थी, मैंने ये शर्मा जी को बता भी दिया था। शर्मा जी भी मेरी कमिटमेंट हो ली। तो मैं उन्होंने कहा सोचो, मैं कहा चलो सोच लेंगे। वो उनके साथ ये बात हुई कि सोच लेंगे। मैं अपने बंदे को पूछूंगा, 2 दिन में जाऊंगा सभी के बीच, जो ज्यादा कहेंगे तो मैं वो काम करूंगा। अगर मान ले 30 में से 20 बंदों ने कहा कि आप बीजेपी के साथ जाओ तो मैं बीजेपी के साथ जाऊंगा। अगर 20 ने कहा कांग्रेस के साथ जाओ तो मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा। तो 30 में से 20 ने क्या कहा? देखो मेरे पास किसी के पास जाने का टाइम नहीं मिला। जिनसे मेरे कॉन्टेक्ट फोन पर ही हुए, जिन्होंने ज़्यादातर यही बात कही भी ठीक है जहाँ अगर मान लें आपका कहीं दिल नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, दिल नहीं लग रहा। तो कितने लोगों के साथ आपने कांग्रेस में ज्वाइनिंग ली है?
मेरे साथ जिस दिन मैंने ज्वाइनिंग की 7-8 सरपंच थे ही। वो भी भाजपा और नीतियों से भी परेशान वो थे क्या? नहीं, वो भाजपा के साथ थे जी। हाँ, हाँ जी। वो भाजपा की नीतियों से परेशान थे या सिर्फ आपके साथ समर्थित थे? नहीं, वो जी देखो भाजपा के तो थे वो, हाँ, पर वो हमारे समर्थित थे उसमें। आपके समर्थित थे वो, जिन्हें आपने आगे अपनी लीड में बनाया था, ओबीसी मोर्चा के अंदर लगाया था। और ओबीसी मोर्चा में भी नहीं थे उनमें सभी। हाँ, नहीं, कुछ सरपंच थे जो जिनका जो मोर्चा भी नहीं थे। एक मेरा सरपंच था जी मंडल से, जो युवा मोर्चे का महामंत्री अच्छा, था। रिंकू सरपंच से याद आया, सुनने में ऐसा आया था कि पीछे से प्रदीप चौधरी जी के साथ मंडलाय में प्रोग्राम था, आप भी गए हो शायद। हाँ जी। सुनने में आया था वहाँ शेड को लेकर कुछ बहस बसाई हुई है। नहीं जी, वो तो देखो उन्होंने वो गांव के मान ले लटकेंगी आपसी बातें वहाँ हुई थी बात। हाँ, वो उन्होंने सेट का जिक्र किया हाँ, कि ये सेट मान ले बीडीसी मेंबर ने दिया, उसके सहयोग से सरनजीत काका जी के। राजकुमार को ये बात गलत लगी, वो कहे भी ऐसे नहीं, वो वहाँ ही वो ये थोड़ी सी बात। उसके बाद जो आपसी गांव में होता है गुटवा जी, उनका थोड़ा बहुत मसला था, वो बैठ के सुलझ गया, कोई ऐसी बात नहीं। कोई बड़ा मुद्दा नहीं था। हाँ जी, कोई बड़ा बात फोन वही नहीं बढ़ गया था या बाद में नहीं बढ़ा? वो बाद में ही नहीं था। बाद में नहीं बढ़ा। अभी क्या मतलब, पहले तो आप मतलब आप समझो कि प्रदीप चौधरी जी के साथ बिल्कुल नहीं थे 10 साल से या 15 साल से लगा लो। हाँ जी। अचानक से आकर आपको क्या मान सम्मान मिला, क्या पार्टी पद मिला? देखो जी, मान सम्मान तो बाद की बात होती है। मान सम्मान तो जिस दिन हम बीजेपी के साथ जुड़े, ना तो हमने कोई शर्त रखी थी हाँ, और ना ही हमने कोई समझौता किया था। आज हम कांग्रेस के साथ जुड़े, उनके साथ भी हमारी कोई शर्त नहीं है। वो तो मेरी मेहनत पर है, जैसा मैं मेहनत करूंगा अगला मान सम्मान देगा जी, वो तो और किसी का फर्क नहीं। मुरादनगर गांव से कितनी वोटें पड़ी थी लास्ट बार? लोकसभा में नहीं, लोकसभा में नहीं, अभी जो जिला परिषद भी हुआ, विधानसभा भी, सब में बताओ किसकी वोटिंग ज़्यादा रही है आज तक? जबकि आप ओबीसी के मोर्चा भी रहे हैं, हाँ जी। तब भी कितना फर्क पड़ा है इस पूरे चुनाव? जो जी 2014 से पहले जब हम जुड़े थे, हाँ, उससे पहले ये पार्टी को सिर्फ 2009 में 20 वोट पड़ी थी। ठीक है। 2014 में 126 पड़ गई थी। ठीक है। 2019 में 198 पड़ गई थी। हम जुड़े थे, टोटल वोट्स हम कितनी है? जुड़े थे 2000, टोटल तो जी 800 के आसपास थी। 800 में से भाजपा को कितनी पड़ती आ रही है, बस ये बताओ। जो लास्ट लोकसभा में कितनी पड़ी? लोकसभा 318 जी। 800 में से 300। 860 के करीब फॉलो ही थी सर। आपको मंडल अध्यक्ष बना रखा था उन्होंने ओबीसी मोर्चा का, फिर भी 300 वोट, पूरा दारमदार भाजपा को तो शायद आप ही के ऊपर होगा उस गाँव का। बिल्कुल बिल्कुल। जो मेरा वो था वार्ड, उसमें 200 250 वोट ऐसी थी जो कभी भी बीजेपी के पास नहीं जाती। क्यों, कभी काम करवाने के नहीं सोचे? नहीं, वो काम वाला नहीं, कुछ होता है, कुछ जाति वैक्टर होते हैं। अच्छा, कुछ तो कितने गांव आते हैं बूथ पे आपके? अपने बूथ पे 4 गांव आते हैं। अच्छा, तो चारों में से कितने? इसमें दो गांव हैं जो मोहम्मद में। अच्छा, हाँ जी, जंतीपुर और सैमपुर। अच्छा, और कुछ काजमपुर में भी है जी। वो उसके अलग अपना जो 650 वोट गुजरों की थी। और पंडित और सैनी जो मान ले जनरल कास्ट जो बीजेपी के मानी जाती है, हाँ, वो सिर्फ मेरे बूथ में 85 वोट है। जो 250 वोट दूसरी पड़ी है जी। हाँ, 85 में सभी तो पढ़ते भी नहीं। मान ले 85 थी, 85 पड़ी तो नहीं ना, उसमें से मान लिया 60 पड़ गई, तो बच गई 258 वोट। वो ज़्यादातर गुजर बरादरी से वोट थी, जबकि गुजर बरादरी की वहाँ 600 के करीब वोट है, 500 पोल हुई, तो हम नेट टू नेट थे अगर अपनी बरादरी की बात करें। अच्छा, एक चीज़ और देखी जा सकती है, क्या आपके जो यहाँ से भाजपा से आप कांग्रेस में आए हो, क्या पूर्व विधायक का कोई प्रेशर रहा है इसमें? नहीं भी उनका बिल्कुल प्रेशर नहीं रहा। लतिका जी ने कोई सुझाव? लतिका जी ने हमें बोला था कि आप पार्टी के साथ जाओ, और हमारा भी मन था कि चलो 2-4 दिन रेस्ट करके पार्टी के साथ जाए। और फिर उसके बाद जो
मंडल अध्यक्ष जी का प्रेशर लगा लो या कुछ लगा लो, कुछ अपना भी थोड़ा बात होता है। देखो मेरी ना तो मदन दीमान जी से कोई दुश्मनी। तो आप इतनी बार आरोप लगा चुके हो कि मंडल अध्यक्ष की वजह से, मंडल अध्यक्ष की वजह से, कभी आपने उच्च अधिकारियों जो जिलाध्यक्ष होते हैं या अन्य किसी को, अपने ओबीसी मोर्चा के जिलाध्यक्ष को किसी प्रकार से शिकायत दी है? मैं कह रहा जी, मेरी देखो मंडल अध्यक्ष जी से कोई परेशानी नहीं थी। हाँ। ना ही वो मेरे दुश्मन थे, ना मेरी उनके साथ कोई ऐसी बात थी। वो अपने भैया वर्गे थे, सभी काम वो मेरे पास पसंद भी करते थे। मैं भी अपनी दुकान का काम कराया, उन्हीं से कराया। उनके साथ मेरी पहले कोई ऐसी बात नहीं थी और ना मैंने कभी पहले सोची। थोड़ा ये था जो उनके संगठन के, उनके नीचे के कुछ बंदे थे जिन्होंने मेरे इलेक्शन में गड़बड़ी करी, मुझे उनसे जरूर दिक्कत थी। वो मैंने मदन दीमान जी को भी बताई, जो उस टाइम जिलाध्यक्ष जी थे अजय शर्मा जी, उनको भी बताई, और जो उससे पहले जिलाध्यक्ष जी थे दीपक शर्मा जी, जो मौजूदा जिलाध्यक्ष है, वो और अजय शर्मा साथ ही थे, मदन भी साथ था, धर्मपाल राणा साथ था। मैंने अपने दुकान पे मौखिक तौर पर सभी को बताई थी कि इस बंदे ने ये गड़बड़ करी। लिखित में मैंने कोई उनको दिया नहीं था। तो अब आप कांग्रेस में हो, क्या लगता है प्रदीप चौधरी जी क्या विजन लेकर चल रहे हैं कालका का? देखो जी, या उन्होंने आपको बताया हो, आपने भी चर्चा की हो, आपके गांव का कोई काम रुका वो बताया हो? देखो जी, काम तो अपने गांव में तकरीबन वो है, जो रह गए वो भी कराएंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। जो प्रदीप चौधरी जी है, उनका ये है भी इलाके का विकास का मेन मुद्दा है कि इलाके का विकास कराना। विकास में क्या क्या मुद्दे हैं? विकास का कोई मैनिफेस्टो हो? हाँ जी, विकास का कोई पर वो घोषणा पत्र? देखो जैसे रेफरानी को सब डिवीजन का भी सोच रहे हैं। हाँ, जैसे ही सरकार आएगी अपने से मुद्दा उठाएंगे, और बाकी भी जो सबको अपग्रेड जो भी विकास के काम हुआ है। सब डिवीजन का रोड़ा तो तब भी पड़ गया था जब सैनी नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने थे, तब तो बोला जा रहा था कि ये ऐसे धरा भट्टा है काम तो कि सब डिवीजन का काम तो 4-5 दिन के अंदर ही हो जाएगा, ऐसा बोला गया। मैं कह रहा हूँ ये नायब सैनी जी को लतिका शर्मा जी ने कहा था, इनको जब मुख्यमंत्री बने काल का पंजोर आए, तब भी उनके पास रखी थी बात रैपरानी को सब। तो मतलब नायब सैनी जी ने उसके बारे में कोई घोषणा नहीं की, कोई सोच विचार भी नहीं किया, कोई सोच विचार नहीं, कोई सुनी नहीं। अभी भी कुछ दिन पहले भी नायब सैनी जी रैली करके गए हैं, उन्होंने भी सब डिवीजन की कोई जिक्र नहीं किया, कोई जिक्र नहीं आज तक हुआ। जो पहले तो जिस समय लतिका मैडम एमएलए थी उस टाइम इसका कुछ प्रोसीजर चला था, वो अभी बाद में ये हार गए तो मैडम ने रुकवा दिया प्रोसेस। नहीं, मैडम ने रुकवाई। हाँ, मैडम ने रुकवाया नहीं। देखो जो नुमाइंदा आवाज वो उठाएगा ना, तो उस टाइम नुमाइंदा प्रदीप चौधरी जी थे। अच्छा, उनके ऊपर सरकार दूसरी थी, उन्होंने आवाज भी उठाई, वो सरकार ने मानी नहीं। अच्छा, हाँ जी। तो अब कैसा लग रहा है आपको, चुनाव में किसकी जीत लग रही है? वैसे तो अभी आप कांग्रेस में हो, तो सिर्फ ये मत बोलना कि कांग्रेस की ही जीत लग रही है, अगर जीत दिखती है तो बोलना। देखो जी, ये तो किस्मत की बात है। हाँ, अपने से सबका ये होता है कि हम जिसके साथ लग रहे हैं उसको पूरा सहयोग। आप नामों में भी जा रहे हो, प्रदीप चौधरी का क्या किसी गांव में विरोध हुआ है? कहीं भी नहीं, बहुत बढ़िया प्रोग्राम है रहा सब कुछ। अच्छा, और रही बात जीता कि जो परमात्मा को मंजूर होगा, अपने से कोशिश करना, कोशिश हम जहाँ रहेंगे वहाँ के लिए करें। हम उनमें से नहीं कि पार्टी के साथ रह रहे कि हमारा निशान है कमल और उसी की खिलाफत कर रहे नहीं, मैं कह रहा पहले अपनी पार्टी की बात कर रहा। हम उन लोगों में से नहीं जो पार्टी के साथ भी रह रहे हो, पार्टी की खिलाफत भी कर रहे। हम उनमें से यहाँ जहाँ भी रहेंगे उसका साथ देंगे, उसी के लिए काम करते। नरेश ने अभी तक ये नहीं बताया कि कितना मार्जिन आपको लगता है कि इस बार रह सकता है देखो प्रदीप चौधरी का, अगर आप अनुमान लगाओ, क्योंकि आप जा रहे हो मार्केट में, उनके साथ भी रैली प्रचार कर रहे हो, तो कितना मार्जिन लग रहा है? देखो जी, जो लोगों का सहयोग मिलेगा उस सबसे अच्छा मार्जिन रहेगा। पर मार्जिन का कभी कोई कहा नहीं जा सकता। मार्जिन जीत निश्चित है, जीत निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। हंस रहे हो? नहीं, निश्चित है, जीत निश्चित है। और गोपाल सुक्खू माजरी कितना बड़ा फैक्टर रह सकता है इस सारे बीच में?
नहीं गोपाल भी ठीक है बेचारा, अपने से सब ट्रीटमेंट कर वो। मुरादनगर से वहाँ उसके पास भी जाएगी वोट? देखो ये जितने भी कैंडिडेट हैं सभी को वोट जाती कितनी जा सकते हैं? है। ये अपने गांव की तो सबके पास खबर होती है ना। नहीं ये हमारे पास है सिर्फ अपने गाँव की खबर। अपने गांव की खबर तो बता सकते हो आप। ये तो देखो बात की बात है, जो निकलेगा दिख देगा। मैं किसी का यहाँ आंकलन नहीं कर सकता कोई भी। अच्छा ऐसे एक छोटा सा आंकलन, ये जो भाजपा है, जो अब नई शक्ति रानी जी को टिकट मिली है, आप भाजपा से रहे भी हो, तो अब जो परिस्थिति है भाजपा की, शक्ति रानी कितनी वोट अचीव कर सकती है? कहाँ से नहीं, कालका से? ये देखो ये तो आने वाला टाइम में बताया। आने वाला टाइम आपको सबको पता लग जाएगा। आप पार्टी में रहे हो तो कितनी वोट तो इतनी तो निश्चित ही है। पार्टी वोट कितनी है? देखो जी पार्टी वोट 30-35 हजार की तो पार्टी वोट फिक्स है, फिक्स है। बाकी जो अचीवमेंट होगी वो शक्ति रानी शर्मा की होगी। बाकी बंदे के उस तरह। ठीक है। नहीं कुछ वोट ऐसी भी है जो पार्टी को पड़ती है। मान लो वो पार्टी की पक्की वोट नहीं होती, हाँ। वो पार्टी के साथ फिर भी रहती है। अच्छा। कुछ वोट है माहौल के साथ में चलती है। ये सारा कुछ लग जाता है। कुछ कैंडिडेट का अपना वो होता है। अब अगर जाति फैक्टर भी होते हैं। अगर चुनाव के अंतिम समय के दौरान भी आपको भाजपा वाले मनाने आए तो क्या आप जाओगे? नहीं जी जाओगे नहीं। तो नरेश जी, आपने अपने जिला परिषद की अगर एक बार बताएं कि जो आपके वार्ड से वोटें पड़ी थी, वो पार्टी वोट पड़ी थी या अन्य वोट पार्टी की वोटें भी आपको पड़ी थी? देखो जो मेरा जिला परिषद का वार्ड था, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 10, इसमें सभी पहले एक बात कहते थे जो भी बैठते थे कि यहाँ एक तरफा कांग्रेस का है। अच्छा। यहाँ पे जो मैंने पहले भी बताया कि जो ये जातिगत ऐसा ही एरिया वार्ड बना हुआ था ये, हाँ। कि यहाँ पर आप बीजेपी को बहुत कम वोट दी। आपकी जाति की तो बहुत ज्यादा वोटें हैं। हाँ जी, मुझे अपनी जाति से वोट पड़ी तभी मैं मुकाबले में आया। किसी कांग्रेस वाले ने भी आपका साथ दिया? नहीं किसी वैसे करने तो कोई नहीं दिया जी साथ। ऑफिशियली नहीं दिया, अनऑफिशियली साथ दिया? नहीं जी किसी ने नहीं वैसा दिया। कांग्रेस ने किसी ने साथ नहीं दिया। जो कांग्रेस के निचले वर्कर थे, हाँ। जो हर गांव में मेरे रिश्तेदार थे, अच्छा। वो चाहे पहले कांग्रेस से जुड़े थे। जैसे बाहुली गांव से, हाँ। बाहुली गांव से कांग्रेस को वोट पड़ती थी 30 या 35 पड़ी थी 2019 के इलेक्शन में। मेरे को पड़ी 315। ठीक है। और प्यारेवाड़ा से कांग्रेस को वोट पड़ती थी 183 पड़ी थी। ठीक है। बीजेपी को, और मेरे को पड़ी 468। ठीक है। ठीक है। मंडराय से पार्टी को कम वोट पड़ी थी, वहाँ से मैं वोट जीता था 290 कुछ ऐसी वोट मेरे को पड़ी थी। रैना गांव से जहाँ से पार्टी को सिर्फ 10 वोट पड़ती थी, 10 भी ओके पड़ती थी, या 80-20 पड़ जाते हो कि मेरे को वहाँ से कन्ने गांव का लगवार्ड था, लगबूथ था, मेरे को 210 वोट पड़ी थी। अच्छा। हाँ जी। और रामपुर गांव से 83 वोट पड़ी थी बीजेपी को 2019 में, तो मेरे को पड़ी थी 432 वोट। जो अपनी पंचायत थी वो तो इसका मतलब ये समझे कि आप पूरा वोट का पिटारा कांग्रेस में लेके भाजपा का? नहीं जी ऐसा कुछ नहीं होता जी। हाँ। ये तो टाइम ही बताएगा जी। अपने बंदे हैं जो जहाँ सेट हो गए एकदम आते भी नहीं। हाँ। अपनी कोशिश जरूर है कि जितना भी ज्यादा कुछ अब सेट हो जाएंगे, थोड़ी बहुत ही कसर रहेगी, अगली बार पूरी करते हैं। चलिए। हाँ जी। अपना यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बंदों को अपने साथ लगाना। और जिन्होंने जो कमल का फूल को वोट नहीं पाते थे तब भी मेरी वोट पाई, तो मेरा इतना ये जरूर है कि कोई चलो कुछ रह भी गया मैं उसको आगे ले आऊँगा। हाँ। वैसे तो ज़्यादा तो कोशिश होगी कि इस विधानसभा में अपने जो मेरे नहीं जो मेरे साथ लगे हुए थे, हाँ। कि सभी से मैं मिलूं, संपर्क करूं, जिन पे मैं नहीं जा सका उन पे जाऊंगा। अभी उनको भी कांग्रेस में शामिल करें, सभी को अपने साथ मतलब कांग्रेस में शामिल करें। शामिल की बात देखो लगा, शामिल तो बाद में भी हो जाते हैं जी। अच्छा। एक वोट का ये है कि वोट ज्यादा से ज्यादा कराने को जो शामिल होना चाहेगा खुशी से, हाँ। किसी से जबरदस्ती ना मन ने पहले करी, हाँ। ना अब करेंगे। अच्छा। खुशी से जो आना चाहेगा उसका वेलकम है। तो अभी आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हो? अगर कुछ कांग्रेस के प्रति प्रदीप चौधरी जी का कोई संदेश जनता को देना चाहते हो?
बिल्कुल जी, मैं कल का हल्के की जनता को सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे यहाँ से लगातार 30-31 साल से लड़ते आ रहे हैं लोकल उम्मीदवार हैं, जबकि दूसरी तरफ एक बाहरी उम्मीदवार जो पार्टी ने के ऊपर थोपा गया है, तो आप लोकल को साथ दें, लोकल को जिताएं, ताकि आगे से हमारे यहाँ से किसी लोकल को ही मौका मिल सके। अगर हम ऐसे ही बारी को वोट डालते रहेंगे तो फिर तो यहाँ लोकल का कभी किसी भी इलेक्शन में मौका है जी। यहाँ कभी भी ऐसा भी हो, कभी पंची सरपंचियाँ भी बाहर से लड़ रहे हैं, जिला प्रसिद्ध नहीं, बाहर से लड़े। बाहरी का क्या मतलब है यहाँ पे? ये जो आप अभी कर रहे हो, बाहरी का क्या मतलब दिया जा रहा है? आप 2014 में भी तो लतिका शर्मा भी बाहरी थी। बिल्कुल, लतिका शर्मा जी 2014 में बाहरी थी, पर उस समय बीजेपी का यहाँ पे और उसी समय शक्ति रानी भी एंट्री हुई थी, एक साथ दोनों की एंट्री हुई थी कालका में। वो अलग पार्टी से थी। हाँ। उस टाइम वो दोनों बाहरी थी। हाँ, दोनों बाहरी। अभी लतिका शर्मा अपनी हो गई है और वो बाहरी की बाहरी रह गई। देखो जी, कांग्रेस पार्टी में कोई बाहरी है? उन्होंने भी टिकट लड़ा। हाँ। वो रही, चाहे जीती, वो लोगों के बीच में रही। और ये शक्ति रानी जी जो अपनी देखो माँ समान है, बुजुर्ग है, मैं ये नहीं कहता। उनका लोकसभा क्या लगता है शक्ति रानी का? लोकसभा क्षेत्र क्या है शक्ति रानी का? तो लोकसभा तो बड़ा है। और आपका क्या है? मेरा भी तो बाहरी कैसे हो गए? बाहरी वाला का जी। हल्का। हाँ जी। वो हिंदुस्तानी नहीं है? मैंने कब कहा हरियाणा की है वो? तो बाहरी का क्या विरोध मतलब? ये है जी, देखो एक हिस्सा लगेंगे जो जनता, उसी में से ये मौका मिलना। वैसे अगर मानना जाए इस देश में बाहरी अगर कोई कैंडिडेट है, आपके हिसाब से क्या सच हो पता नहीं, मेरी वीडियो पर स्ट्राइक भी ना आ जाए ये बोलने से, सोनिया गांधी जी जो कांग्रेस की थोड़ी चोरी कह देते हैं हम कि सर्वे सर्वा है, वो हिंदुस्तानी है? नहीं जी, देखो सोनिया जी बारी मान ले है तो हिंदुस्तानी के साथ शादी कराई उन्होंने। हाँ। तो जिसकी भी एक बात है जी, आप रजत तो जी हो, आप रेपरवानी से हो। देखो जी, आपकी शादी पंजाब में होगी। हाँ। तो फिर आप की वो घर वाली कह रहे हो कि नहीं रेपरवानी की नहीं माने? नहीं, वो तो रेपरवानी की हिंदुस्तानी तो है, उसका सिटीजनशिप में इंडियन ही है ना। नहीं, वो भी बात है क्या जी, जो शादी करा के आ गया बंदा यहाँ रह रहा तो वो यहीं का गिना जाएगा। बारी तो तब है वो अगर बाहर है जी, देश से बाहरी नहीं। आप तो लोकसभा क्षेत्र से भी बाहरी लोकसभा से अगर भाई पहले तो हमारा जिला भी अम्बाड़ा ही था। लोकसभा से तो मैंने अभी 2029 तक हमारा लोकसभा जो है रायपुरानी हो जाएगा, सॉरी विधानसभा जो है रायपुरानी हो जाएगा। तो अगर मान लो प्रदीप चौधरी जी अभी कालका से और वो कहते कि मैं रायपुरानी से चुनाव लड़ूंगा, तो आप उसे बाहरी कहोगे आंतरिक कहोगे? वो टाइम बताएगा जी। इसका मतलब बाहरी कहोगे? टाइम बताएगा का मतलब तो आप बाहरी कहोगे? प्रदीप चौधरी तो हमारे बीच में है लगातार 30 साल से। अच्छा। और यहीं से इलेक्शन लड़ रहे हैं जी। इसके बाद नरेश मुरादनगर के किस चुनाव की ओर ध्यान है अगर लड़ने का ध्यान? अभी तो हमारा सिर्फ जो विधानसभा का चुनाव है जो चल रहा है इसकी ओर ध्यान है। इसके बाद बहुत टाइम पड़ा फिर सोचेंगे कौन सा चुनाव। वैसे क्या लगता है? वैसे कोई उम्मीद इशारा? देखो जी, मैं पहले जिला परिषद लड़ा, मेरी इच्छा रहेगी जिला परिषद की ओर। हाँ, वो लड़ने की मेरी इच्छा है कि वो एक बार जीत लो, फतेह कर लो उस मैदान को। जीत हार तो जनता के हाथ में नहीं, फतेह की इच्छा तो होगी। देखो जी, कोई भी लड़ता है जीतने के लिए लड़ता है। जबकि पिछली बार जो अब पीछे 2022 में मैं इलेक्शन लड़ा तो एक हार देख के अरे यही सोचा था कि हमारा पर लोगों ने जो साथ दिया, जो समर्थन दिया, उसको मैं कभी भुला नहीं सकता। मुझे हार से पर भी जीत दी मान ले। अच्छा। हाँ जी, तो हार के भी मुझे जीत दिखा, हार के भी जीत दिखा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है, तो दोस्तों आज का पॉडकास्ट हमारा यहीं पर खत्म होता है। आज हमारी चर्चा हुई नरेश मुरादनगर जी के साथ। अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे किसी नए नेता के साथ, नए चुनाव की बात करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।